साल 1990 के शुरुआती दशक में अमेरिका का सिएटल शहर अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए मशहूर था। यहाँ लोग आराम से रहते, काम पर जाते और शाम को परिवार के साथ लौट आते। लेकिन धीरे धीरे इस शहर में एक खामोश डर फैलने लगा। हर कुछ हफ्तों में अखबारों की हेडलाइन वही होती, एक और बैंक लूट। लोग चौंक जाते कि आखिर ये कर कौन रहा है। पुलिस परेशान थी कि हर बार लुटेरा उनके हाथ से फिसल क्यों जाता है। बैंक के कर्मचारियों के लिए यह एक डरावना सपना बन गया था। कोई अजनबी अंदर आता, कभी बूढ़े की शक्ल में, कभी किसी साफ सुथरे बिजनेसमैन की तरह। उसकी आंखें ठंडी लेकिन आत्मविश्वास से भरी होती। वह शांत आवाज में कहता, बैग में पैसे भरो, और फिर कुछ ही मिनटों में लाखों डॉलर लेकर ऐसे गायब हो जाता जैसे वह कभी वहां आया ही न हो। लोग उसे भूत कहते थे, कुछ कहते थे ये कोई गिरोह है, लेकिन पुलिस की जांच धीरे धीरे यह साफ कर रही थी कि यह सब कारनामा सिर्फ एक आदमी का है। एक ऐसा आदमी जो हर बार नया चेहरा लगाकर आता, जैसे किसी फिल्म का किरदार हो। इसलिए मीडिया ने उसे नाम दिया हॉलीवुड बैंडिट। लेकिन यह हॉलीवुड बैंडिट था कौन? उसका नाम था स्कॉट स्करलॉक। एक ऐसा आदमी जिसने बचपन से ही महसूस कर लिया था कि वह इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। वह बंधनों से नफरत करता था, नियमों से ऊब जाता था। उसने तय कर लिया था कि वह जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। उसका जीवन किसी फिल्मी किरदार जैसा था। उसने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा ट्री हाउस बनाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता। यह साधारण ट्री हाउस नहीं था, यह 3 मंजिला था, जिसमें पानी, बिजली, फायरप्लेस सब कुछ था। वहां उसकी पार्टियां होती, दोस्त आते, गिटार बजता और हर कोई सोचता कि स्कॉट इतना पैसा कहां से लाता है। लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानता था। उसका हर डॉलर बैंकों से आया था। साल 1992, अमेरिका का सिएटल शहर। उस दौर में यह जगह टेक्नोलॉजी और शांत जीवन के लिए जानी जाती थी। लेकिन उस शांति के बीच धीरे धीरे एक डर फैलने लगा। शहर के अलग अलग इलाकों के बैंक अचानक निशाने पर आने लगे। कोई नकाबपोश, कोई अलग चेहरा, कोई अलग शक्ल। कभी बूढ़ा आदमी, कभी साफ सुथरे बिजनेसमैन, तो कभी किसी आम ग्राहक जैसा दिखने वाला शख्स बैंक में दाखिल होता। कुछ ही मिनटों में कैश से भरा बैग लेकर बाहर निकलता और गायब हो जाता। पुलिस दौड़ती रह जाती, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये सिलसिला बार बार होता रहा। हर बार बैंक अलग, हर बार चेहरा अलग और हर बार पुलिस में हार। धीरे धीरे मीडिया ने उसे एक नाम दे दिया, हॉलीवुड बैंडिट। वजह साफ थी, उसके भेष बदलने का तरीका किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता था। नकली मास्क, नकली दाढ़ी, नकली नाक और होंठ, और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी इतने परफेक्ट होते कि कोई शक ही न करे। इस रहस्यमयी इंसान का असली नाम था स्कॉट स्करलॉक। बाहर से देखने पर वह एक आकर्षक, करिश्माई और मजेदार शख्सियत लगता। दोस्तों के बीच में गिटार बजाता, बातों में घूम जाता और हर किसी को अपने व्यक्तित्व से मोहित कर देता। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने उसे अमेरिका के सबसे बदनाम अपराधियों की सूची में लिख दिया। स्कॉट का जीवन हमेशा से अलग था। बचपन में उसने महसूस कर लिया था कि वह भीड़ में शामिल नहीं हो सकता। उसे समाज के नियम कायदे बंधन जैसे लगते थे। वह रोमांच की तलाश में रहता था और एक साधारण नौकरी या परिवार की जिंदगी से नफरत थी। उसकी सबसे बड़ी वॉशिंगटन स्टेट के पूरे जंगल में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हाउस बनाया था। अपने साथ रोज उसमें बिजली का इंतजाम था, पानी की व्यवस्था थी, फायरप्लेस था और रस्सियों के पुल थे जिनसे वह एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता। वहां पर उसके दोस्त इकट्ठा होते, पार्टियां होती, संगीत गूंजता और हर कोई हैरान रह जाता कि एक आदमी इतनी आलीशान जगह कैसे बना सकता है। लेकिन सच्चाई सिर्फ स्कॉट जानता था। इस ट्री हाउस का हर प्लॉट, हर लकड़ी की कीमत बैंकों से लूटे गए पैसों से चुकाई गई थी। 1992 से लेकर 1996 तक स्कॉट ने कुल 17 बैंक लूटे। हर डकैती से उसकी कुर्सियां खरीदी गई और पुलिस के माथे पर शिकन भी। FBI और स्थानीय पुलिस मिलकर उसका पता लगातार रही थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य और उसकी तैयारी। वह कभी हिंसक नहीं होता था। बैंक में घुसते ही शांत आवाज में कहता, पैसे बैग में डालो और कोई हरकत मत करो। लोग डर जाते, लेकिन उसकी पेशेवराना अंदाज से साफ था कि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता। पुलिस को लगता
ये सब एक ही आदमी की कारस्तानी है, हॉलीवुड बैंडिट। लेकिन भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। 27 नवंबर 1996 थैंक्सगिविंग की रात स्कॉट और उसके दो साथियों ने एक और बैंक को निशाना बनाया। ये उनकी सबसे बड़ी डकैती होने वाली थी, लेकिन पुलिस को पहले ही भनक लग चुकी थी। जैसे ही स्कॉट और उसके साथी बैंक से बाहर निकले, चारों तरफ पुलिस थी। सायरन बजने लगे, गोलियों की आवाज गूंज उठी और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। स्कॉट के दोनों साथी वहीं पकड़े गए, लेकिन वह किसी तरह भाग निकला। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग कहने लगे कि हॉलीवुड बैंडिट फिर से भाग निकला, लेकिन अब किस्मत उसके साथ नहीं थी। अगले ही दिन पुलिस ने एक पुराने कैंपर वैन को घेर लिया। अंदर छिपा हुआ था स्कॉट्स का नाम। चारों तरफ हार्विंग एजेंट खड़े थे। वे जानते थे कि उसका खेल खत्म हो चुका है। पकड़ने का मतलब था जेल की सजा और सारी जिंदगी का। स्कॉट ने उसने भी इस्तेमाल स्कॉट्स जिसने सच्चे बैंक और पुलिस को सालों तक चकमा दिया, अब इस दुनिया से चला गया। आज उसका ट्री हाउस वीरान है। लोग अब भी कहते हैं कि जब उस जंगल से गुजरो तो ऐसा लगता है मानो कोई अब भी वहां मौजूद हो। कुछ उसे अपराधी मानते हैं, कुछ उसे एक आजाद रूह। लेकिन चाहे जो भी हो, हॉलीवुड बैंडिट की कहानी आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो कानून को भी सालों तक मात दे सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि अंततः कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। उसकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अपराध चाहे कितना भी फिल्मी क्यों न लगे, उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक ही होता है। और यही है स्कॉट स्करलॉक की कहानी, एक ऐसा आदमी जिसने 17 बैंक लूटे और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही असली अपराध कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम आपके सामने कोई नई क्राइम स्टोरी लेकर आएं तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले।